नमस्कार दोस्तों। मैं अभिषेक ज्ञान गंगा एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको सबको पता है कि ज्योग्राफी का सेशन चल रहा है, जिसमें हम लोग पिछले वीडियो में कई टॉपिक को पढ़े हैं। अब एक नए सेशन नए तरीके से हम लोग पढ़ेंगे मैप के सहायता से, ताकि लंबे टाइम तक हमको कोई भी चीज़ें याद रहें और जो भी क्वेश्चन बने हमें आसानी से उसको एग्ज़ाम में प्रिपेयर कर सकें और उसको हल कर सकें। तो दोस्तों, आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं 10 लार्जेस्ट कंट्री और स्मॉल कंट्री का नाम और पॉपुलेशन वाइज दो चार 5 कंट्री का नाम लेके आए हैं, जिससे हमको आसानी से याद रहे और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जो भी क्वेश्चन आता है उस आसानी से हम लोग उसको सही कर सके और उससे जुड़े आसपास का भी क्वेश्चन हम लोग समझेंगे। तो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे जितने नए लोग अभी जुड़े हैं और चैनल को तुरंत फटाफट सब्सक्राइब कर दें और लिंक को कॉपी करके अपने दोस्तों और मित्रों में शेयर ज़रूर करते हैं, ताकि हमको और भी मोटिवेशन मिले पढ़ाने के टॉपिक को। तो दोस्तों, देर न किया जाए, अब हम लोग समझा जाए आगे टॉपिक को। तो दोस्तों, मेरे पीछे ये मैप बना है जिसमें कंटिनेंट के बारे में दिया गया है। तो येलो सा आप देख रहे हैं, ये एशिया का कंटिनेंट है और नीचे ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट देख रहे हैं और बीच में मध्य में क्या है, ये अफ्रीकन कंटिनेंट है। यहाँ पे यूरोप कंटिनेंट पड़ता है। इधर बात किया जाए तो ये अमेरिकन कंटिनेंट है, जिसमें दो भागों में बटा गया है, नॉर्थ अमेरिकन कंटिनेंट और साउथ अमेरिकन कंटिनेंट। क्या, साउथ अमेरिकन कंटिनेंट। और नीचे क्या पड़ता है, अंटार्कटिका पड़ता है, ये नीचे सातवां, जिसे साउदर्न ओशियन ये क्षेत्र है, उसके ऊपर साउदर्न ओशियन क्षेत्र ऊपर है और नीचे अंटार्कटिका पड़ता है। तो ये हमारा कंटिनेंट है। वर्ल्ड मैप पे इनको अलग अलग भागों में बांट दिया गया है, जिसके अंतर्गत विभिन्न देश आते हैं और आसानी से समझा जा सके स्पेशलाइजेशन किसकी क्या है, वहाँ पे लैंग्वेज क्या है, करेंसी क्या है, किस देश की कंट्री का है, इस हिसाब से अलग अलग आसानी से समझने के ये सब कर दिया गया है। आगे हम लोग समझते हैं अपना मेन टॉपिक पे। तो ये मेरे पीछे वर्ल्ड मैप आप देख रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ी कंट्री की बात किया जाए तो ये रसिया हो जाएगी। सबसे बड़ी कंट्री क्या हो जाएगी, रसिया हो जाएगी। तो मेरे बगल में आप रसिया को मैप देख रहे हैं, ये क्या है, हमारा रसिया हो जाएगा। और इसके सामने बात किया जाए तो इसके सामने जो है हमारा कनाडा पड़ता है। इसके सामने कौन सा पड़ता है, कनाडा पड़ता है। कनाडा आप देख सकते हैं, ये दूसरे नंबर की कंट्री है, ये पहले नंबर की कंट्री है। यानी पहले नंबर पे क्या पड़ता है हमारा, रसिया पड़ता है और सेकंड में कनाडा पड़ता है और थर्ड में क्या पड़ता है, चाइना पड़ता है। थर्ड में चाइना पड़ता है, कहीं कहीं क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि यूएस पड़ता है थर्ड पे, हालांकि ये फोर्थ पड़ता है। इसको समझने के ये सबसे आसान तरीका है कि विकिपीडिया पे भी फोर्थ पे दिया है और होता भी फोर्थ पे, इसलिए कि अगर इसकी हम जितने कंट्री, इस कंट्री की यूएस की जितने बात किया जाए, छोटे छोटे जो इसके टापू हैं, द्वीप हैं, उसको जोड़ दिया जाता है तो ये चाइना से बड़ा कंट्री हो जाता है, चाइना से बड़ा कंट्री हो जाता है, इसलिए इसको थर्ड पे रखते हैं। अलास्का इसकी स्टेट है, यहाँ पे इसकी अलास्का किसका है, ये यूएसए का है। या इसको भी जोड़ दिया जाए तो ये काफ़ी बड़ा इसका लैंड एरिया हो जाएगा, इसलिए इसको अलग रखा गया है, जिससे की वजह से ये चौथा नंबर पर आता है, नहीं तो ये तीसरे पर आ जाएगा। तो हमको यह क्या याद करना है कि पहले पे रसिया है, दूसरे पे कनाडा है। किसके सामने है, रसिया के एकदम सामने पड़ता है कनाडा, फिर उसके नीचे आता है चाइना, थर्ड पे चाइना, उसके सामने पड़ता है क्या, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसके सामने। तो चार को याद करना बहुत ही आसान है, इजी है, आमने सामने है, सब आमने सामने है। रसिया के सामने कनाडा पड़ता है और चाइना के सामने यूएस पड़ता है, बहुत ही आसानी है याद करने का। चाइना की बात किया जाए, इसकी कैपिटल तो बीजिंग हो जाएगी, रसिया की बात किया जाए तो मास्को हो जाएगी, कनाडा की बात किया जाए तो ओटावा हो जाएगी और इसकी यूनाइटेड स्टेट का आप तो जान ही रहे हैं, वाशिंगटन डीसी यानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। आगे बात करते हैं पाँचवें नंबर का, कंट्री कौन सी आती है। तो पाँचवें नंबर की कंट्री कौन सी आती है, ब्राज़ील आती है। यानी यूनाइटेड स्टेट चौथा नंबर पे है, उसके नीचे देखेंगे ये पाँचवा नंबर क्या है, ब्राज़ील आ जाता है। तो ब्राज़ील के सामने जाएंगे इधर तो क्या पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया। तो ये ऑस्ट्रेलिया कौन सा है, छठवें नंबर पर स्थित है। बहुत ही आसानी है, सब आमने सामने है। छः तो याद करना इतना ईजी है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। बस आपको देखते रहिए, वीडियो पूरा देखते रहिए, शुरू से अंत तक पूरा याद हो जाएगा और बहुत लॉन्ग टाइम पे आपको याद रहेगा। तो पाँचवा नंबर ब्राज़ील, ब्राज़ील पर जाता है। ब्राज़ील के सामने पड़ जाता है ऑस्ट्रेलिया, तो छठवें नंबर ऑस्ट्रेलिया पर था। अब हमें सातवां से लेकर 10 तक याद करना है, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बहुत ही इसको आसानी से हम लोग याद कर लेंगे और हमेशा आपको याद रहेगा। तो अब यह छठवां पे ऊपर चलते हैं हम, क्या, ये हमारा इंडिया आ जाएगा सातवें नंबर का। अक्सर ऑब्जेक्टिव फॉर्म आता है कि अगर नॉर्मल क्वेश्चन आता है तो बोल देता है कि हमारा देश लैंड के मायने में, एरिया वाइज मायने में कौन सा विश्व में स्थान आता है। तो ईजी से आप बता सकते हैं कौन सा स्थान आता है, सातवां स्थान आता है।
अब 7वां स्थान इससे पहले कौन है, ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद कौन सी है, तो इसके बाद हम लोग सीधे चलते हैं यहाँ पे अर्जेंटीना में। कौन है, 8वां नंबर पे अर्जेंटीना पड़ता है, 8वां नंबर पे अर्जेंटीना पड़ता है। और 9वें की बात किया जाए तो यहाँ से सीधे हम लोग चले जाते हैं कजाकिस्तान। ये कजाकिस्तान यहाँ पे जो क्षेत्र है हमारा बीच में, एशिया के मध्य एशिया में पड़ता है कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान जो है हमारा ये मध्य एशिया में पड़ता है। ये 9वें नंबर का लैंड के मायने में देश है, एरिया वाइज में 9वें नंबर पे ये है। और 10वें नंबर की बात किया जाए तो 10वें नंबर पे क्या, अल्जीरिया पड़ता है। कौन पड़ता है, अल्जीरिया। अल्जीरिया ये हमारा कौन है, अफ्रीकन कंट्री है, काफ़ी बड़ा है, बड़ा देश है अल्जीरिया। तो 10वें नंबर पे ये है। तो एक बार हम इसको फिर से दोहराते हैं ताकि हम लोग को आसानी से याद हो सके और लॉन्ग टाइम तक याद रहे। तो रसिया के सामने कनाडा हो जाता है, थर्ड पे आते हैं चाइना, चाइना के सामने यूएस हो जाता है, यूएस के नीचे जाएँ तो अब ब्राज़ील आता है, ब्राज़ील के सामने जाएँ तो क्या आता है, क्या आता है, आसानी से आ जाता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर इंडिया है, इंडिया के बाद आ जाता है हमारा कौन, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना कौन सा है, 8वें नंबर पे। अक्सर क्वेश्चन ये आता है कि भारत 7वें पे है तो 8वां वाला पूछ देता है। क्वेश्चन बनाने वाले बहुत ही माइंडेड होते हैं, जानते हैं कि सबको पता है कि 7वां नंबर बता देगा, उसको आगे वाले पूछ लो कि दे देगा 7वें नंबर के एरिया के क्षेत्र में कौन सा देश पड़ते हैं 8वें नंबर पे। तो आपको याद रहेगा तो इजीली तुरंत लगाएंगे आप, 1 सेकेंड में निकल लेंगे आगे। तो ये 8वां नंबर पे हो जाएगा, 9वें नंबर पे कजाकिस्तान हो जाएगा और 10वें नंबर पर अल्जीरिया हो जाता है। अब अलग अलग कंटिनेंट की बात किया जाए कि कौन, एशिया कंटिनेंट, अमेरिकन कंटिनेंट, अफ्रीकन कंटिनेंट में कौन सा देश सबसे बड़ा है। तो एशियन कंटिनेंट, पहले बात तो एशिया जो कंटिनेंट है यहाँ यूराल पर्वत से कट गया है। यूराल से इधर की एरिया जो है क्या है, यूरोप होती है, और इधर की एरिया एशिया होती है। यानी ये पूरा एरिया क्या है, ये पूरा एरिया एशिया है, इधर क्या है, यूराल का है। ये टॉपिक याद करने वाला पॉइंट है। तो एशिया, अगर एशिया का पूछेगा सबसे बड़ा देश कौन है तो रसिया है। अगर रसिया ऑप्शन में नहीं दिया है तो क्या होगा, चाइना होगा। अगर ऑप्शन में रसिया नहीं दिया है तो चाइना होगा, दूसरा चाइना होगा। ध्यान देने वाला पॉइंट है कि एशिया की सबसे बड़ी कंट्री कौन है, रसिया है। अगर रसिया नहीं देता है तो चाइना आपके सबसे नंबर 1 पे चाइना आ जाएगा। और यूरोप की बात किया जाए, यूरोप के सेशन यहाँ से यहाँ तक है, तो यूरोप की सबसे बड़ी भी ये भी रसिया ही होगी, क्योंकि रसिया का बहुत बड़ा भाग क्या यूरोप में आता है। इसमें मास्को सिटी वगैरह, मास्को कैपिटल वगैरह उसी में यूरोप में ही आता है। तो यूरोप की सबसे बड़ी कंट्री रसिया को याद कर लेती है। अगर रसिया ऑप्शन में नहीं देगा तब क्या होगा, तब आपको याद रखना है कि यूक्रेन होगा। कौन सा होगा, यूक्रेन होगा। ध्यान देने वाले पॉइंट है, कौन सा होगा, यूक्रेन होगा। अगर यूक्रेन भी नहीं दिया है ऑप्शन में तो फ्रांस होगा। ध्यान दीजिएगा, यूरोप की सबसे बड़ी कंट्री अगर रसिया ऑप्शन में नहीं है तो यूक्रेन होगा, यूक्रेन भी नहीं दिया है तो फ्रांस होगा। ये पॉइंट याद रखने वाली है। आगे चलते हैं, नॉर्थ अमेरिकन कंटिनेंट। नॉर्थ अमेरिकन कंटिनेंट में आराम से आप कनाडा लगाइए और आगे निकल जाइए, कनाडा सबसे बड़ी है। और फिर साउथ अमेरिकन कंटिनेंट में जाते हैं तो ब्राज़ील लगाइए, ब्राज़ील सबसे नंबर 1 सबसे बड़ी कंट्री है लैंड के मायने में। अब अफ्रीका बचा, तो अफ्रीका की सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, अल्जीरिया ही है। जब अल्जीरिया 10वें नंबर पे आ रहा, कोई और नहीं आ रहा अफ्रीका कंटिनेंट में, तो अल्जीरिया ही होगा। तो अल्जीरिया क्या है, सबसे नंबर 1 कंट्री है एरिया वाइज किसकी, अफ्रीका की। आगे बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया क्या, ऑस्ट्रेलिया ही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया खुद ही है सबसे बड़ा, यहाँ पे खुद ही एरिया है इसकी। और अंटार्कटिका की बात किया जाए तो अंटार्कटिका के एक देश नहीं है, यहाँ पे कंटिनेंट बनाया गया है। यहाँ पे लोग बहुत ही कम लगते हैं, लगभग 4 से 6 हज़ार के आसपास ही लोग रहते हैं जो अपना सिस्टम बना के चल रहे हैं। आगे हम लोग अब समझते हैं कि विश्व में सबसे छोटे देश कौन कौन से हैं। ज़्यादा नहीं, 3 से 4 हम लोग स्टडी करते हैं, जो अक्सर एग्जाम में आता है, बहुत बार रिपीट किया है क्वेश्चन। तो समझते हैं, मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वर्ल्ड मैप से समझा दिए हैं कि पहले सबसे छोटा कंट्री क्या आता है, वेटिकन सिटी आती है। तो वेटिकन सिटी हमारा कहाँ है, वेटिकन सिटी ये पर जाता है, ये वेटिकन सिटी है ये। और दूसरे नंबर पर मोनाको है और तीसरे नंबर पर नाउरू है। तो इसको जूम करके हम लोग समझते हैं एक बार फिर से। तो ये मेरे पीछे देख सकते हैं, ये क्या है, ये अफ्रीका के ऊपर यूरोप में पड़ता है वेटिकन सिटी, यानी इटली। ये इटली पर जाएगा हमारा, कहाँ, ये इटली पर जाता है। इटली, इटली के कैपिटल रोम है, रोम में ही ये पड़ता है वेटिकन सिटी। तो यहाँ जहाँ ये वेटिकन सिटी यहीं पे, इसको जूम करके हम लोग अभी अच्छे समझते हैं। ये हमारा मोनाको हो जाएगा, सेकंड नंबर पे मोनाको। और थर्ड पे नाउरू हमारा कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया के इस साइड में स्थित है, या यहाँ से बीच में इक्वेटर गया है, इक्वेटर से ही होते हुए स्थित है, इक्वेटर पे ही स्थित देश है। आगे देख लेते हैं हम लोग और वेटिकन सिटी के बारे में। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है वेटिकन लिखा हुआ भी आराम से,
स्पष्ट लिखा है। कहाँ? यहाँ वेटिकन लिखा है। तो वेटिकन कहाँ पे, यहाँ पे एरो लगा है, यहाँ पे ही स्थित है वेटिकन, यहाँ पे ही स्थित है, रोम पे ही। तो ध्यान देने वाली पॉइंट है, ये रोम पे ही स्थित है, रोम में ही स्थित है, इटली के अंदर ही वेटिकन सिटी। तो इस कैपिटल क्या हो जाएगी? वेटिकन सिटी कैपिटल हो जाएगी। दूसरा नंबर की देश की बात किया जाए तो मोनाको आता है। तो मोनाको कहाँ पे स्थित है? ये इटली हो गया, और इधर क्या फ्रांस हो गया, इसके बीच में है, मगर ये इटली से बॉर्डर शेयर नहीं करता है मोनाको। ध्यान रखिएगा, ये ही पॉइंट है इसका, मोनाको, जो फ्रांस के अंतर्गत आता है, फ्रांस में ही पड़ता है। और विश्व में ऐसा कौन सा देश है, क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे छोटा कौन सा, वह सबसे छोटा देश कौन सा है जो राजतंत्र है? तो सबसे छोटा देश कौन सा है? मोनाको ही है जो राजतंत्र है यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन ये बन जाता है, मोनाको देश एक ऐसा है जहाँ पे राजतंत्र बनता है, सबसे छोटा देश है। ये पॉइंट याद करने वाली पॉइंट है। तो क्या हो जाता है, इसका कैपिटल हो जाता है मोनाको ही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसकी, ये मोनाको की जूम करके आपको दिखाया गया है, तो समझ जाइए। यहाँ पे आगे हम लोग समझते हैं नौरू के बारे में। तो नौरू कहाँ? इक्वेटर पे स्थित है। इक्वेटर पे कहाँ पे स्थित है? इक्वेटर पे स्थित है। तो ये पॉइंट ये आपको दिख रहा है, कौन? इक्वेटर, यहाँ पे नौरू स्थित है। कहाँ पे स्थित है? नौरू स्थित यहाँ पे है आपका। तो ये ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट, यहाँ पे न्यूजीलैंड है। यहाँ पे एक नया कंटिनेंट खोजा गया जो जीलैंडिया के नाम से जाना जाता है। इस अलग से वीडियो बना के आपको उस पूरे डिटेल आपको बताया जाएगा कि जीलैंडिया क्या है, कैसे इसका उत्पत्ति हुई है और कहाँ लुप्त था ये। तो इस पे हम लोग अलग से चर्चा करेंगे। यहाँ पे हमारा क्या इक्वेटर है, और यहाँ पे हमारा नौरू पर जाता है। इसके बगल में पपुआ न्यू गिनी स्थित है। यहाँ पे ध्यान देने वाली पॉइंट है यहाँ पे। तो इक्वेटर पे क्वेश्चन आ जाता है कि इक्वेटर पे स्थित कौन सा कंट्री है सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री? स्मॉलेस्ट कंट्री कौन? नौरू हो जाएगा। तो ध्यान देने पॉइंट है। और यह जो कंट्री है एशिया में पड़ता है, ध्यान दीजिएगा, ये ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट में नहीं है। अक्सर भ्रमित होकर क्वेश्चन आता है, लोग ऑस्ट्रेलिया लगा के चले आते हैं, तो ये है एशिया कंटिनेंट पे स्थित है। हालांकि ये पॉइंट इसका जो बॉर्डर है यहीं से साझा करता है, इसलिए लोगों को कंफ्यूजिंग बना रहता है। तो पॉइंट ध्यान दीजिएगा। और एक सबसे मुख्य पॉइंट है कि नौरू एक ऐसी कंट्री है जो रिपब्लिक कंट्री है, यानी सबसे छोटी कंट्री पूछा जाएगा कि रिपब्लिकन कंट्री कौन सी है, यानी गणतंत्र या गणराज्य कौन सा है, तो कौन सा? नौरू हो जाएगा। तो सबसे बड़ा पॉइंट है, भी कई बार रिपीट कर चुका है क्वेश्चन, एसएससी हो या रेलवे हो या कोई भी एग्जाम, स्टेट लेवल की एग्जाम हो या सेंट्रल लेवल की एग्जाम हो, ये रिपीट करता रहता है। और बाकी आप ये अपना देख सकते हैं, इसका एरिया यहाँ पे सेकेंड मैप में, इसका एयरन कैपिटल एयरन हो जाएगा, और ये नौरू हमारा है। और साउदर्न पैसिफिक ओशियंस में पड़ता है, ये भी एक पॉइंट है। साउदर्न कभी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से ओशियंस में स्थित है, तो साउदर्न पैसिफिक ओशियन यानी दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। और आगे हम एक पॉइंट और भी जोड़े हैं इसमें, आपसे बताए थे कि 5 बिगेस्ट लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री का नाम। तो पहला हम इस पर चर्चा करते हैं। पहला हमारा आ जाएगा चाइना। पहला क्या आ जाएगा? चाइना। पहला दोस्तों क्या आ जाएगा? चाइना। सेकेंड में हमारा हमारा खुद की देश है, कौन सा? इंडिया आ जाता है। सेकेंड में कौन कौन आ जाता है? इंडिया आ जाता है। थर्ड की बात किया जाए तो यहाँ पे आपका पॉइंट देखिए बना के दे दिए हैं। पहला क्या आ जाता है? चाइना आ जाता है, पहला चाइना। दूसरा इंडिया आ जाता है। तीसरे नंबर पे यूनाइटेड स्टेट आ जाता है। तीसरे नंबर पे यूनाइटेड स्टेट। और चौथे नंबर पे कौन आता है? ध्यान देने वाला पॉइंट है, सबसे मुख्य पॉइंट है। चौथे नंबर पे कौन सा आता है? इंडोनेशिया आता है। यानी इंडोनेशिया के एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है कि हजार द्वीपों का देश किसे कहा जाता है? हजार द्वीपों का देश इंडोनेशिया है। हाँ, तो ये मुख्य पॉइंट ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे सबसे बड़ी क्या है इसकी, मतलब आइलैंड कौन सी है? 2 आइलैंड इसके बड़े बड़े हैं, एक सुमेत्रा है और एक बोर्निया है। बोर्निया सबसे बड़ी इसकी आइलैंड है, यहाँ पे स्थित है। ये अक्सर एग्जाम में आ जाता है। तो चौथा नंबर का सबसे पॉपुलेशन वाला कंट्री कौन है? इंडोनेशिया है। पाँचवें की बात किया जाए तो हमारा पड़ोसी देश है पाक, यानी पाकिस्तान। तो ये हमारा कुछ पॉइंट था। मित्रों, यहीं से हम अपना सेशन को समाप्त करते हैं, और आपसे आशा करते हैं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए होंगे जितने नए लोग जुड़े हैं, और अपने मित्रों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप घर में जितने लोग पढ़ने वाले हैं उनको भी आप रिक्वेस्ट करिए कि ज़रूर पढ़ें। अब आगे नए नए सेशन लाएंगे, बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो मित्रों, धन्यवाद, थैंक यू।